हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइल करते समय रिकंसिलिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो डेटा जीएसटी में गया है उससे सिंक्रोनाइज है कि नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम पता करेंगे कि जब हम सेल्स का रिकंसिलिएशन करते हैं तब हम तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट इज ऐसे इनवॉइस जिनको इशू तो इस फाइनेंशियल ईयर किया है लेकिन रिपोर्ट उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया गया है, तो वैसे उनको कहां पर रिपोर्ट करेंगे। मतलब कि ऐसे इनवॉइस जिनको मैंने इशू तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में किया है लेकिन मैंने उन्हें रिटर्न के अंदर अपनी 1 और 3B में दिखाया है अप टू 30 नवंबर 2024, यानी 1 अप्रैल 24 से 30 नवंबर 24 के बीच में मैंने उसको दिखाया है। तो वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10 एंड द टेबल नंबर 14, ना कि टेबल नंबर 4 एंड 9। एंड द सेकेंड इज ऐसे इनवॉइस जिनको मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर दिया अपनी 1 और 3B में, लेकिन 31 मार्च के बाद मैंने उनकी वैल्यू बढ़ा दी या उनकी वैल्यू कम कर दी थ्रू अमेंडमेंट, तो वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 या फिर टेबल नंबर 14। मतलब अगर थ्रू अमेंडमेंट मैंने उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी तो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10 एंड द टेबल नंबर 14। लेकिन अगर उसकी वैल्यू मैंने डिक्रीज कर दी थ्रू अमेंडमेंट तो वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 11 एंड द टेबल नंबर 14। एंड द थर्ड इज अगर मेरा डिफरेंस है जीएसटीआर 1 के अंदर एंड द जीएसटीआर 3B में, तो यहां पर हम चेक करेंगे हमने पेमेंट कब किया। अगर मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया है तो वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 4 एंड द टेबल नंबर 9। लेकिन अगर मैंने पेमेंट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया है अप्रैल 24 से 30 नवंबर 24 तक, तो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10 एंड द टेबल नंबर 14। लेकिन अगर मैंने टैक्स मेरा अनपेड है जिसको मेरे को डीआर से 03 से पे करना है, क्योंकि मैंने अपनी अक्टूबर की रिटर्न फाइल कर दी है 1 और 3B, तो फिर वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 4 एंड द टेबल नंबर 9। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है जब हम सेल्स का रिकंसिलिएशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।